अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसा कि हमारे सवाल के जवाब जो है वो चल रहे हैं मिर्ज़ाइयत के साथ। तो सबसे पहले जो है कल की नशिस्त में हमने मजमा ज़वाइद की जो रिवायत पेश की थी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मती के अल्फाज जो हैं वो साबित किए थे। आज जो है अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत जो है वो अभी मैं आपके सामने रखूँगा, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है और 4324 नंबर ये हदीस है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत में होना साबित किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें, मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा ये है कि ईसा इब्न मरियम जो है वो वफ़ात पा गए हैं, और जितनी भी रिवायात और कुरानी आयात हैं मसीह के बारे में, दज्जाल के मुकाबले के लिए, वो सारी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुतालिक हैं। सबसे पहले मिर्ज़ाई हज़रात जो है इस बात को कन्फर्म कर लें और उसकी सीरत में देख लें। अगर ये ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ हदीस के शुरू में तो कुछ चीज़ें रखूँगा और वहाँ पर मिर्ज़ा जो है वो झूठा साबित होगा इंशाअल्लाह। अब हदीस क्या है? 4324 नंबर हदीस है अबू दाऊद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा से बयान कर अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा बैनी व बैनहु नबिय्युन यानी ईसा इब्न मरियम। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे और उसके दरमियान कोई और नबी रसूल नहीं है, यानी ईसा इब्न मरियम के दरमियान। ठीक है। जबकि मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा यह है कि ईसा इब्न मरियम मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है। आगे क्या है? व इन्नहु नाज़िलुन, ये है हदीस के अल्फाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्नहु नाज़िलुन, बेशक ईसा इब्न मरियम क्या होंगे? नाजिल। ईसा इब्न मरियम क्या होंगे? नाजिल। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहाँ से नाजिल हुआ भाई? क्या दोबारा आएगा? नाजिल होगा। किस जगह आएगा? जी, ये सारी बातें हदीस से हम जो है वो लेते जाएंगे। फ़ैज़ा रअयतुमूहु फ़अरिफ़ूहु, बस जब तुम उन्हें देखोगे तो क्या करोगे? पहचान लोगे। कैसे? उनका हुलिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। उनका हुलिया मुबारक जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? बयान। अब हम हुलिया मुबारक जो है उसको देखते हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का भी हुलिया देखते हैं। अब हुलिया आपने क्या बयान किया कि तुम उन्हें क्या करोगे? जब देखोगे तो पहचान लोग। कैसे? दरमियानी कद वाले होंगे और उनका रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा। ये किन का रंग है? ईसा इब्न मरियम का। ईसा इब्न मरियम का रंग का कौन सा है? सुर्ख व सफ़ेद। अगर मिर्ज़ाई मसीह व मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को मानते हैं वो मसीह, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का रंग जो है वो क्या था? काला। अब यहाँ पर कोई बंदा ये भी इतराज़ कर सकता है कि आपने काला कहा है, तो उनके बेटे ने सीरत में लिखा है, अपने बाप की सीरत में क्या लिखता है कि मेरे बाप का रंग क्या था? गहरा गंदमी। गहरा गंदमी क्या होता है? वाइट होता है या सुर्ख होता है? भाई काला ही होता है। अल्फाज का चेंज किया, काले को लटे को क्या कर दिया? गहरा गंदमी कर दिया। अब गंदम का रंग जो होता है वो पुख्ता होता है, काले के करीब होता है। जब गहरा गंदमी तो मतलब क्या हुआ? काला। अब मिर्ज़ा क्या हुआ? यहाँ पर भी झूठा साबित हुआ। ठीक है। आगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि उन्होंने हल्के जर्द रंग के लिबास में होंगे और ऐसे महसूस होगा जैसे उनके सर से पानी टपक रहा है। हालांकि वो पानी नहीं होगा, ये उनकी अशाशियत होगी। तबीयत में इतना खूबसूरती और हुसन होगा। और मिर्ज़ा साहब का हुसन जो आपने देखना है तो वो सीरत महदी को पढ़ लें, आपको वहाँ से हुसन उनके जलवे नज़र आएंगे, काले अनेरे कुलटे जलवे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप फरमाते हैं हालांकि वो पानी नहीं होगा। अब दूसरी बात में तीसरी बात में एक मरतबा तो ये झूठा मिर्ज़ा साबित हुआ कि वो आसमान से नादिल नहीं हुआ। दूसरा, उसका रंग सुर्ख सफ़ेद नहीं है। ठीक है ना मिर्ज़ाइयों, अपने मसीह मऊद की सीरत को पढ़ो, और जो तुम हज़रत ईसा मानते हो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के वही मसीह है मुराद है जो हदीसों में और कुरान में आया है, तो उसका ज़रा रंग भी पढ़ो। समझ आ गई ना? इंशाल्लाह काला गहरा गंदमी मिलेगा तो समझ जाओ झूठा जे। आप आगे क्या फरमाते हैं? वो क्या करेंगे? फ़युक़ातिलुन्नास अलल इस्लाम, वो जब उतरेंगे दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे लोगों के साथ वो जिहाद करेंगे, किताल करेंगे इस्लाम के लिए।
इस्लाम के गलबे के लिए। और मिर्ज़ा पूरी ज़िंदगी इस्लाम की मुखालफत में गुजार गया और कहता है मैं क्या हूँ, मसीह मऊद हूँ। कुरानी आयात है और हदीस मुबारक मेरे मुतल्लिक सारी बयान हुई हैं। चलो, किसी ने इस अंदाज से आपका पोस्टमार्टम नहीं किया होगा जिस लिहाज से मैं कर रहा हूँ। सामने सामने रख के दोनों तस्वीरें सामने रखते हैं। और मिर्ज़ा की कौन से दीन के गलबे के लिए लड़ता रहा? अंग्रेज़ों के गलबे के लिए, अंग्रेज़ों को गालिब करने के लिए, इस्लाम के लिए नहीं। जबकि मसीह मऊद जो है हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, जो वो क्या करेंगे? फ़युक़ातिलुन्नास अलल इस्लाम, वो इस्लाम के लिए लड़ेंगे। आगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम जो है वो क्या करेंगे? सलीब को तोड़ेंगे। मिर्ज़ा पूरी ज़िंदगी सलीब का पिट्ठू रहा, गुलाम रहा, सपोर्टर रहा। जी। और आगे आपने फरमाया वो खंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़्ये को ख़त्म करेंगे। यहाँ चौथी बात में भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी क्या करेंगे? क्या हो गया? झूठा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पूरी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी जिज़्ये को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि ये खुद महकूम था, हाकिम तो बना ही नहीं है। तो जब वो हाकिम ही नहीं, वो जिज़्या कैसे ख़त्म करेगा? मिर्ज़ाइयों, अपने मसीह मऊद का ज़रा पता करो, चेक करो उसको। वो तो झूठा चौथा, पांचवा झूठ हो गया। आगे क्या है? वयुहलिकुल्लाहु फी ज़मानिहिल मिलल कुल्लहा इल्लल इस्लाम। सारे दीन ख़त्म हो जाएंगे, सारी मिलते ही ख़त्म हो जाएंगी जब ईसा इब्न मरियम आएंगे। इस्लाम गालिब होगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दुश्मन इस्लाम है। पूरी ज़िंदगी वो इस्लाम की मुखालफत करता करता मर गया, मुसलमानों को काफिर बनाता बनाता मर गया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वो मसीह जो है, ईसा इब्न मरियम जो है, वो क्या करेंगे? इस्लाम का गलबा करेंगे और सारे दीन क्या हो जाएंगे? ख़त्म। मिर्ज़ा के दौर में कौन सा दीन ख़त्म हुआ है भाई? छठी बात में भी क्या हो गया? झूठा, झूठा, कज़्ज़ाब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत तक, मेरे बाद क़यामत तक 30 कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे। कज़्ज़ाब, वो सारे नबूवत का दावा करेंगे और सारे के सारे ये समझेंगे कि हम सच्चे हैं, जबकि वो सारे क्या होंगे? कज़्ज़ाब। मिर्ज़ा भी उनमें से एक है। आगे बढ़ें। वयुहलिकल मसीह दज्जाल। ईसा इब्न मरियम जो है वो क्या करेंगे? दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसको हलाक करेंगे। हाँ जी, हम इंशाल्लाह सारी हदीसें लाएंगे, दमिश्क वाली भी और उसके साथ जो है फ़लस्तीन वाली भी, हज उम्रे वाली भी, सारी हदीसें बारी बारी लाएंगे। हर हदीस से जो चीज़ मिलेगी उसके मुताबिक मिर्ज़ा को चेक करेंगे, सच्चा है या फिर झूठा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कज़्ज़ाब है तो सच्चा नहीं हो सकता, कसम से कदम ब कदम झूठा, कदम ब कदम जो है वो झूठा साबित होगा। अब यहाँ क्या है? वयुहलिकल मसीह दज्जाल। ईसा इब्न मरियम, मसीह जो है ना, वो क्या करेगा? दज्जाल को कत्ल। मिर्ज़ा ने कौन सा दज्जाल कत्ल किया है? वो तो खुद दज्जाल था, मर गया। दज्जाल ने तो अभी आना है, अभी आया नहीं। मिर्ज़ा क्या हो गया? झूठा। आगे क्या है? फ़यम कुतुबिल अर्ज़ि 40 सना, वो ज़मीन में कितनी देर ठहरेंगे? 40 साल। मिर्ज़ा की हिस्ट्री पढ़ लो, सीरत महदी पढ़ लो। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की 40 साल उम्र नहीं थी। मिर्ज़ा क्या हो गया? झूठा, कज़्ज़ाब। मज़ीद आगे बढ़ें। सुम्मा युतवफ़्फ़ा, फिर वो फौत हो जाएंगे। हाँ जी, वो इंग्लैंड वाले रूहान है, क्या उसका नाम था, बड़ी उसको परेशानी थी। कहता है मौलवी आते हैं, भाग जाते हैं, मौलवी क़यामत तक टाइम है मौलवी साहब। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम तो तालिब इल्म हैं, अभी हमारे असातिज़ा, अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो ज़िंदा है अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह उनके हाफ़िज़ों को और मज़बूत फ़रमाए, अल्लाह उनके ज़रिए हम नकम्मों को और इल्म के रास्ते हमारे लिए हमवार करे। इंशाअल्लाह ऐसे कज़्ज़ाबों को एक एक जगह पे, एक एक जोड़ पर ज़रब लगाएंगे। अब क्या है? उम्मती साबित होने के लिए युतवफ़्फ़ा, सुम्मा युतवफ़्फ़ा, फिर वो क्या हो जाएंगे? फौत। कौन? ईसा इब्न मरियम। फ़युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून। हाँ जी, इंग्लैंड वालों, बरतानिया वालों, सुनो हज़रात, इधर आओ ज़रा, आपकी तफ्तीश करें। फ़युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून। ईसा इब्न मरियम मसीह जब फौत होंगे, उनका जनाजा कौन पढ़ेंगे? मुसलमान। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का किसी एक मुसलमान ने भी जनाजा नहीं पढ़ा। क्या हो गया? झूठा। ओए अबू दाऊद की हदीस है, इसको पढ़ो।
हदीस नंबर 4384 में ईसा इब्न मरियम उम्मत में भी साबित हुए, उम्मत ने उन पर जनाजा भी पढ़ेंगे। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो आपका मसीह मऊद है, हजरत है, वो इसी एक हदीस में 9 दफ़ा झूठा साबित हुआ है, कज़्ज़ाब। इंशाअल्लाह आप अपने बड़ों से पूछो, क्या वो हज़रत ईसा इब्न मरियम के मुतालिक जितनी रिवायत हैं, कुरानी आयात हैं, वो अपने मिर्ज़ा के ऊपर फिट करते हैं या नहीं, उसके ऊपर मानते हैं या नहीं। फिर हम हर हदीस और हर आयत के मुताबिक मिर्ज़ा को चेक करेंगे, मिर्ज़ा साबित होता है या नहीं। इंशाअल्लाह मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। मिर्ज़ा उनमें से एक है। एक ही हदीस में 9 मरतबा झूठा साबित हुआ।